बाहर का बीज नजर आता है, विचारों का बीज नजर नहीं आता है। यदि कोई बाहर गलती करता है, उसकी सजा पुलिस दे देती है, उसकी सजा तुम्हारे जो जज दे देते हैं, है ना। कुछ थोड़ी गलती करते हो समाज दे देती है, और कम गलती करते हो घर वाले दे देते हैं सजा। लेकिन तुम जो विचार कर रहे हैं ना, जो दिख नहीं रहा है, इसकी सजा कर्म देते हैं। और कितनी देते हैं आपको पता है? श्रीपाल का उदाहरण याद है आपको? जंगल में गए, राजा है, जंगल में अपने साथियों के साथ वन क्रीड़ा करने गए। वहाँ एक मुनिराज बैठे थे, संत बैठे थे, घनघोर तपस्वी थे। तो हल्के से छींटे आए, वो ध्यान करने बैठे थे, पानी की बूंदें आई, पानी की बूंदें आई, वो शरीर पर पड़ी, हवा चली, मिट्टी लग गई। अब वो स्थान कैसा लगेगा? मटमैला, है ना। शरीर, तपस्वी मुनिराज हैं, ध्यान में बैठे हैं, उपवास है उनका, और ध्यान में बैठे बैठे इतना बाहर का वातावरण ऐसा हुआ कि बूंदें पड़ी, धूल उड़ी और उनके शरीर में चिपक गई। इधर से श्रीपाल आए, अरे क्या कोढ़ी बैठा है, सारे हंसने लगे, ताली पीट रहे हैं। अब कर्म का फल भी कैसे मिलता है? तुम किसकी हंसी उड़ा रहे हो? एक संत महात्मा की हंसी उड़ा रहे हो, फल कम नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। एक इंद्रिय की हिंसा, फल कम, 2 इंद्रिय की हिंसा, फल उससे ज्यादा, 3 इंद्रिय की हिंसा, फल उससे ज्यादा, 4-5 की उससे ज्यादा, किसी एक पंचेंद्रिय मन सहित संगी प्राणी कुत्ता बिल्ली आदि की हिंसा, उससे ज्यादा पाप। फिर एक मिथ्या दृष्टि को मारना, उससे ज्यादा पाप। फिर एक सम्यक दृष्टि को मारना, उससे ज्यादा पाप। फिर एक किसी त्यागी व्रति को मारना, उससे ज्यादा पाप। और किसी मुनिराज की हत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। बस जो हिंसा की है, अब इसमें हंसी की ले लो। तो अब उनने किसकी हंसी उड़ाई? मुनिराज। मुनिराजों में भी तपस्वी मुनिराज, तपस्वी मुनिराज, ऐसे तपस्वी मुनिराज की हंसी उड़ाई। क्या कहा? अरे ये तो कोढ़ी जैसा लग रहा। और जिस समय जवानी होती ना, तो बिना काम की हंसी आती है। कोई हंसी की बात ना हो तो भी हंसी आती है, और बुढ़ापे में हंसी की बात हो तो भी हंसी नहीं आती है। तो वो जवान थे, कर्म का बीज स्थिति बंद पड़ गया ज्यादा लंबे समय के लिए। उस समय तो कुछ नहीं हुआ। अगले जन्म में जब वो राजा बने, और राजा बन करके उन्होंने, जब उनका वो पूर्व कर्म उदय में आया, और जितने उनके साथ में 500 थे, वो सारे 500 जिन्होंने ताली बजाई थी, उसकी अनुमोदना करी थी, वो सारे एक ही शहर में मनुष्य बन के पैदा हुए। और वहां उनको कोढ़ निकलना शुरू हुआ, और सबको एक, अच्छा तुम्हें भी हो गया, अच्छा तुम्हें भी हो गया, अच्छा तुम्हें भी हो गया, अच्छा तुम्हें भी हो गया। और ऐसा बदबूदार कोढ़ हुआ, ऐसा बदबूदार कोढ़ हुआ कि सबको लेकर वहां से जंगल में जाना पड़ा। क्या कहा था? कोढ़ी के जैसे लग रहे हैं। इसका फल क्या मिला? किसी ने ये नहीं कहा कि किसी ने तुम्हें कोढ़ी कह दिया हो, कर्म निकल गया हो। नहीं, तुमने किसकी हंसी उड़ाई है? मुनिराज की, तपस्वी मुनिराज की। किसकी तुमने हंसी उड़ाई है? कर्म छोड़ेगा नहीं, उतना ज्यादा अनुभाग पड़ेगा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेषा। आपने हंसी हंसी में पाप कर लिया, अब फल कैसे भोगना पड़ेगा? रो रो कर भोगना पड़ेगा। और कुष्ठ रोग, कौन सा रोग? इसे कुष्ठ रोग कहते हैं। इसे कुष्ठ क्यों कहते हैं? कुष्ठ की ऊ की मात्रा हटाओ, क्या बचा? कष्ट। सबसे ज्यादा कष्ट होता है, इसलिए इसको कुष्ठ रोग कहते हैं।